हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान का अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसका अध्याय हम 10 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो उसका पार्ट हम फर्स्ट में देखा, हमने कुछ जिलों के बारे में, कुछ जिलों के हमने प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में उसमें अध्ययन किया। आज हम सेकंड पार्ट में जो बाकी जिले बच गए उनमें बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर, उसके बाद हम बात करेंगे जालोर, ग्रेनाइट सिटी, झालावाड़, घंटियों का शहर, शेखावाटी। इन क्षेत्र, इन जो जिले हैं इनमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो जैसलमेर में हम बात करें तो जैसलमेर सर्वप्रथम हम जैसलमेर का किला देखते हैं, जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसको 6 जून 2013 को विश्व विरासत स्थल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो सोनार किला, सोनार किला को हम कहते हैं सोनार किला, और कहते हैं दूसरा इसको गोल्डन फोर्ट। इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्डन फोर्ट। क्यों कहते हैं इसको गोल्डन फोर्ट? तो इसका कहने का कारण ये है कि ये किला पीला बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, तो इसके कारण जब इस पर रोशनी पड़ती है सूर्य की तो ये सोने जैसा चमकता है, इसके कारण इसको कहते हैं सोनार किला, गोल्डन फोर्ट। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है जैसलमेर का दुर्ग? त्रिकुट पहाड़ी पर है, जिसको हमने बात की हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है जून 2013 में। आगे हम बात करें जैसलमेर में। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये लमसम जैसलमेर से 30-40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसकी क्या विशेषताएं? तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो गोडाउन है, गोडाउन का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, ये यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं चिंकारे है, काले हिरण है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती। काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो यहाँ विशेष रूप से पाया जाता। इसके अलावा जैसलमेर में है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली को बनाया था गुमानचंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। गुमानचंद पटवा के द्वारा पटुओं की हवेली का निर्माण कराया था। 5 हवेलियाँ हैं ये। 1805 ईस्वी में इनका निर्माण कराया गया था और गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए इसका निर्माण करवाया था, और इसके निर्माण में समय लगा था 50 वर्षों का। कितना समय लगा था? 50 वर्षों का समय लगा था। ये अपनी बेहतरीन नक्काशी, भित्ति चित्रकारी और कांच का बारीक काम के लिए प्रसिद्ध है पटुओं की हवेली। तो जैसलमेर में हमने पहले देखा जैसलमेर का किला, पर्यटन स्थलों में जैसलमेर का जो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, एक है पटुओं की हवेली। आगे हम बात करें जैसलमेर में और, तो जैसलमेर में और पर्यटन स्थलों में बात करें तो हम पर्यटन स्थलों में आता है तन्नोट माता। तन्नोट माता, तन्नोट माता मंदिर है जैसलमेर में। 828 ईस्वी में बाटी राजा तनुराय द्वारा स्थापित, इसका निर्माण करवाया था राजा तनुराय द्वारा। 828 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और तन्नोट माता को माना जाता है हिंगलाज माता का पुनर्जन्म, मतलब हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है, हिंगलाज माता का रूप माना जाता है तन्नोट माता को। ये बीएसएफ जवानों की असीम श्रद्धा का केंद्र है, और यहाँ पर जो बीएसएफ के सैनिक हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लगभग ये मानी जाती है 120 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। फिर जैसलमेर में बात करें रामदेवरा, रामदेव जी का मंदिर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा रामदेव, मुसलमान को राम सपीर के नाम से पूजा करते हैं इनकी। पोखरण से लमसम 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर दूर ये माना जाता है, 12 किलोमीटर दूर है पोखरण से बाबा रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा। और यहाँ पर भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक यहाँ बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है, जिसमें जो मुख्य मेला है वो भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है। जैसलमेर में बड़ा बाग, बड़ा बाग या बरबाग, और ये बड़ा बाग किस लिए फेमस है? छतरियों के लिए। जैसलमेर के भाटी राजाओं की यहाँ छतरियाँ हमें देखने को मिलती है। शाही जो छतरियाँ भाटी राजाओं की वो यहाँ पर है। और कब स्टार्ट हुई? तो यहाँ पहले महाराजा जय सिंह द्वारा यहाँ निर्मित एक बांध है, जिसके कारण ये एरिया हरा भरा हो गया। बाद में इन्हीं महाराजा जय सिंह द्वितीय के पुत्र लूणकरण द्वारा 1743 ईस्वी में यहाँ जय सिंह की छतरी बनवाई गई। पहली छतरी यहाँ महाराजा जय सिंह द्वितीय की है, जिसको बनवाया किसने था? लूणकरण ने बनवाया था 1743 ईस्वी में। तो फिर बाद में यहीं पर सभी राजाओं की छतरियाँ बनने लग गई थी। तो ये बड़ा बाग की छतरियाँ ये है जैसलमेर में, जो भाटी राजाओं की शाही छतरियाँ है यहाँ पर। तो हमने जैसलमेर में देखा कि जैसलमेर किले के बारे में देखा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहाँ का प्रमुख, तन्नोट माता मंदिर है, रामदेवरा है, बड़ा बाग है, पटुओं की हवेलियाँ हैं। फिर हम बात करें
जालोर के बारे में। जालोर जिले में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो देखें तो सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। अरावली रेंज में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये है। चामुंडा देवी का मंदिर है जिसे हम जानते हैं सुंदा माता मंदिर के नाम से। और यहीं पर माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर जैसी संगमरमर की नक्काशी की गई। जिस प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं दिलवाड़ा में, माउंट आबू दिलवाड़ा में, वैसी ही संगमरमर की नक्काशी यहाँ देखने को मिलती है सुंदा माता मंदिर में। उसके बाद में जालोर का किला, लगभग 336 मीटर ऊंची पहाड़ी पर यह निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर आक्रमण हुआ था उस समय यहाँ कानड़देव चौहान, जो कानड़देव सोनग्रा है, और उसका पुत्र विरमदेव है, वो युद्ध करते हुए यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी ऐतिहासिक वीरता का प्रतीक है जालोर का किला। यहीं पर है मलिक शाह की मस्जिद। मलिक शाह की मस्जिद जिसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की सम्मान में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इस पर गुजरात शैली का हमें प्रभाव देखने को मिलता है मलिक शाह की जो मस्जिद है उस पर। फिर हम बात करें झालावाड़ के बारे में। झालावाड़ में देखो, झालावाड़ में प्रमुख है गागरोन का किला। गागरोन का किला जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके दोनों ओर नदियों का संगम है। यहाँ इसमें जो किताब है इसमें 3 नदियों के बारे में बताया गया, लेकिन हम प्रमुख रूप से देखते हैं तो आऊ और काली सिंध के संगम पर स्थित है ये झालावाड़ का दुर्ग। 12वीं सदी में इसका निर्माण किया था बिजल देव द्वारा, और इसको वर्तमान में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है। जून 2013 में राजस्थान के 6 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर ये अचलदास खिची की हार और राजपूत महिलाओं के जोहर का गुहा है। और यहीं पर इसी किले में संत मीठे शाह का उर्स भी बढ़ता है। संत मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर है गागरोन दुर्ग में। झालावाड़ में और देखे तो एक है भवानी पाठ नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला जिसका निर्माण 1921 में करवाया गया था। दुनिया की 8 अनूठी नाट्यशालाओं में से एक है ये। शेक्सपियर नाटक के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ जो इस नाट्यशाला का निर्माण कराया गया है इतनी शानदार तरीके से कराया गया है। यहाँ की जो इंजीनियरिंग एक रहस्य है कि यहाँ पर जो घोड़े और रथ है ना, सीधे मंच पर एकदम पता नहीं कैसे प्रकट होते, पता ही नहीं चलता कि और कहाँ से ये घोड़े आए, किस प्रकार है। देखो ये निर्माण इस प्रकार किया गया, यहाँ नीचे से आराम से घोड़े आते हैं ऊपर और यहाँ मंच पर आ जाते हैं फटा, पता ही नहीं चलता कि किधर से आए कैसे आए। इस प्रकार इसका निर्माण करवाया गया है। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता, फट मंच पे एक तरह एकदम से ही ये घोड़े प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ निर्माण करवाया गया है। तो झालावाड़ में देखे तो एक तो गागरोन किला है, दूसरी भवन नाट्यशाला है। और गागरोन में देखे तो एक है झालरापाटन में सूर्य मंदिर। झालरापाटन को वैसे कहते हैं घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स, मतलब घंटियों का शहर। यहाँ पर सूर्य मंदिर है 10वीं शताब्दी का, और ये मंदिर माना जाता है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण है। ये मंदिर उसी प्रकार का है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित 17 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा आदमकद, मतलब पूरे शिव जी का पूरा चित्र है, मतलब पूरा चित्र है। यहाँ पर पूरी मूर्ति है इनकी, लगभग 17 फीट ऊंची वो मूर्ति है, आदमकद मूर्ति है। और इसका जो निर्माण है ये एक तरह से उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके समान है इसका। फिर वो झालावाड़ में बात करें तो बौद्ध गुफाएं और स्तूप मिले कोलवी गाँव पड़ता है एक झालावाड़ का कोलवी। वहाँ पर हमें बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती है। झालावाड़ से लमसम लगभग 90 किलोमीटर दूर ये है। विनायक और हथियागोर गाँवों के पास में मिली है गुफाएं, कोलवी गाँव की गुफाएं, जहाँ पर बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं, उत्कीर्ण स्तूप संरचनाएं, भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत उदाहरण नमूने हमें यहाँ देखने को मिलते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित। तो झालरापाटन में हमने बात की एक तो गागरोन किला, फिर हमने बात की भवन नाट्यशाला जिसका निर्माण 1921 में किया गया, सूर्य मंदिर है झालरापाटन में, और बौद्ध गुफाएं मिली है, बौद्ध गुफाएं और स्तूप मिले कोलवी गांव में। फिर हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र सिक्कर चूरू झुंझुनू का क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन कौन सी, जैसे झुंझुनू मंडावा है, नवलगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, फतेहपुर है, ये प्रमुख स्थल है शेखावाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल है। मंडावा पड़ता है, ये व्यापारिक मार्ग था प्राचीन समय में, जब मध्य पूर्व या चीन जाने वाला जो मार्ग है ना, ये प्रमुख मार्ग यही था। इसका निर्माण करवाया था ठाकुर नवल सिंह ने। इसने कराया था ठाकुर नवल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये भित्ति चित्र, कांच का काम और भगवान कृष्ण के चित्रों के लिए फेमस है ये मंडावा। फिर हम बात करते हैं नवलगढ़ जो फेमस है वो फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है नवलगढ़। यहाँ पर रूप निवास, भव्य उद्यान फुवारों से सुशोभित हवेलियों का दृश्य हमें देखने को मिलता है। हवेलियों वाला शहर है नवलगढ़। फिर आता है लक्ष्मणगढ़ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया अनूठा किला है। फतेहपुर को बचाया था 1508 में नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा। ये भी हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर है, नादिनी एल प्रिंस कल्चरल सेंटर है यहाँ पर, और सिंगानिया हवेली यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर हम बात करें खेतड़ी महल का निर्माण किया 1770 में झुंझुनू में निर्मित है।
बिना झरोकों के महल है, फिर भी यहाँ हवा सपाट आती रहती है। इस प्रकार की यहाँ कारीगरी गई है। झरोके नहीं है मतलब खिड़कियाँ नहीं है, फिर भी खिड़की और दरवाजे नहीं है, फिर भी ये महल इसको कहा जाता है हवा महल। क्यों कहा जाता है कि इसकी इस प्रकार इसका निर्माण किया गया है कि हवा आराम से यहाँ पास होती है और हवा पूरे इसमें रहती है, इस कारण इसको कहा जाता है हवा महल। इस प्रकार इसका डिज़ाइन निर्माण किया गया है। बेजोड़ में इसको संगम देखने को मिलता है, एक जादुई वेंटिलेशन इसमें सिस्टम बनाया गया है हवा का आने जाने का। फिर हम बात करें चूरू की, शेखावाटी में, तो चूरू में देखने को मिलता है हमें ताल छापर अभ्यारण्य, जहाँ उछलते कूदते हमें काले हिरण देखने को मिलते हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी है, जंगली बिल्ली यहाँ पर देखने को मिलती है। पक्षियों में देखे पक्षियों में देखे पक्षियों में प्रेमियों का स्वर्ग पक्षी, प्रेमियों का ये स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं। जैसे दक्षिण और यूरोप और मध्य एशिया से आने वाले सारस, जिसे हमने साइबेरियन क्रेन की बात की, वो केवलादेव में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी आते हैं मध्य एशिया से, वहाँ आते साइबेरिया से सारस आते हैं, और यहाँ आते हैं मध्य एशिया से, यूरोप से, दक्षिण यूरोप से यहाँ सारस आते हैं। क्रेन है, चील है, चकवा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर है सरदानाथ जी का आश्रम। चूरू में किसका है? सरदानाथ जी का आश्रम है। लक्ष्मणगढ़ में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है सरदानाथ जी का आश्रम। एक है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। किसकी है? हजरत कमरुद्दीन शाह की यहाँ पर दरगाह में देखने को मिलती है प्रमुख पर्यटन स्थलों में। तो इस प्रकार हमने अब तक बात की जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर में हमने जैसलमेर के जैसलमेर का किला देखा, सोनारगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान देखा, पटों की हवेली, तनोट माता मंदिर, ये प्रमुख दर्शनीय स्थल हमें जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें जालोर किला। जालोर किले में जालोर का किला है, सुंदा माता मंदिर है, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। गागरोन में हम बात करें तो गागरोन का किला है, भवन नाट्यशाला है, बुद्ध की गुफाएँ हैं, सूर्य मंदिर है जादरा पाटन में, यह हमें प्रमुख रूप से वहाँ देखने को मिलता है। शेखावाटी में हम देखें तो लक्ष्मणगढ़ में, मंडावा में, फतेहपुर की हवेलियाँ हैं। लक्ष्मणगढ़ की है, फतेहगढ़पुर की है, मंडावा की हवेलियाँ हैं। चूरू में हमने देखा, चूरू में ताल छापर है और बहुत सारे सरदानाथ जी का आश्रम है। तो इस प्रकार हमने यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल देखे। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो हमने अब तक बात की उसके बारे में, जैसे हमने बात की थी कि रामदेव जी का मंदिर है जैसलमेर में है, तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, सुंदा माता मंदिर जालोर में है, मलिक शाह की दरगाह जालोर में है, मलिक शाह की, कमरुद्दीन शाह की दरगाह शेखावाटी क्षेत्र में है, बौद्ध विरासत से संबंधित में कोलवी गुफाएं मिली झालावाड़ में। अब हम बात करेंगे जोधपुर, नागौर, पाली, करौली, इन जिलों में। जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल देखते हैं। तो जोधपुर में पर्यटन के मामले में जो देखने लायक स्थान है वो है जोधपुर का किला, जिसको हम कहते हैं मेहरानगढ़ किला। इसी को कहते हैं चिड़िया टूक, मयूर ध्वजगढ़। इसका निर्माण कराया था राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। 1459 ईस्वी में जोधा ने जोधपुर जो मेहरानगढ़ किला इसका निर्माण करवाया था। 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। प्रसिद्ध तोपों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ की गजक, दूरदानी, यहाँ की प्रमुख तोपें है। बाकी यहाँ महल देखे तो मोती महल है, फूल महल है, शीश महल है, और इन महलों में नक्काशीदार झरोके हैं, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर पास में है जसवंतड़ा। जसवंतड़ा सरदार सिंह द्वारा निर्मित है। जसवंत सिंह द्वितीय की छत्रियाँ, ये छतरी है, ये एक तरह से अपने पिता की छतरी बनवाई थी। यहाँ उन्होंने इतना शानदार बनाया था कि इसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल की जिसको संज्ञा दी जाती है, संगमरमर से निर्मित है। जसवंत सिंह की छतरी है, ये सरदार सिंह ने बनवाई थी। यहीं पर पास में पड़ता है मंडोर, मारवाड़ की प्राचीन राजधानी है। राव चुड़ा ने जिसको प्राप्त किया था दहेज में, यही थी वो मंडोर, जहाँ पर पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। तो मारवाड़ का प्राचीन राजधानी, मारवाड़ के राजाओं के राठौड़ों की प्राचीन राजधानी रही है मंडोर। यहीं पर ऐसा माना जाता है, किंवदंती है कि रावण का ससुराल भी मंडोर ही था, और होली के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है। और यहाँ पर जो दशहरा है वो भी नहीं मनाया जाता, क्योंकि मंडोर ससुराल है रावण का, तो दशहरा का महोत्सव जो रावण दहन यहाँ नहीं किया जाता है। आगे और बात करें तो हम मंडोर की, मंडोर तो बात कर ही ली हमने। मंडोर के अलावा यहाँ बालसमंद झील है, मंडोर के जल स्रोत हेतु निर्मित किया गया है इसमें। और फिर यहाँ की कायलाना झील, जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील है। कैनवास के चित्रों जैसी रमणीयता देखने को मिलती है, और वर्तमान में यहाँ नौकायान भी चलाई जा रही है, किसमें? कायलाना झील में। ये जोधपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसमें हमने बात की मंडोर की, जोधपुर का किला है, कायलाना झील है, बालसमंद झील है। फिर हम बात करें कोटा। कोटा में है जगमंदिर महल। किशोर सागर झील में जगमंदिर महल, जिसका निर्माण कराया था रानी ब्रज कुंवर ने 1743 से 45 के मध्य। यहाँ पर पावर मोटर बोट लगी हुई है, जेट स्टिक है, वाटर जॉबिंग बॉल है, लेजर फिल्म एंड साउंड शो यहाँ को रात को देखने का
शानदार सिस्टम लगाया, लेजर फिल्म एंड साउंड शो। मतलब इसमें क्या होता है कि नाइट में इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। लाइट में या नाइट में अगर इसको देखें ना तो शानदार दिखाई देता है, लाइट चारों तरफ जगमगाती रहती है। यहीं पर अबेड़ा महल, 8 किलोमीटर दूर शाही आराम का अबेड़ा महल का निर्माण करवाया था राजकुमारी धीरधेर द्वारा। महाराजा उमेद सिंह ने यहाँ पर मगरमच्छ भी पाले थे। महाराजा उमेद सिंह ने यहाँ क्या पर अबेड़ा महलों में क्या पाले थे, मगरमच्छ भी पाले थे। फिर हम बात करें प्रमुख राजस्थान में जैन सर्किटों के बारे में। जैन सर्किट है, जैनों के संबंधित प्रमुख कौन कौन सी जगह है देखने लायक। जैसे लाडनू नागौर में, लाडनू में मैं देख लें बोलती है 10वीं सदी में बसाया गया था लाडनू। जैन धर्म और अहिंसा का प्रमुख केंद्र है लाडनू। यहीं पर जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, यहीं पर विख्यात संत आचार्य तुलसी की भी ये क्या रही है, जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। फिर आता है रणकपुर जैन मंदिर, पाली में 15वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा के संरक्षण में इनका काम चला था। आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर जैन मंदिर। और गांठियों से घिरा हुआ हीरे से चमकता ये मंदिर हमें दिखाई देता है। बहुत सारे मंदिरों का यह समूह है। महावीर जी करौली, महावीर जी का मंदिर है करौली में, 19वीं शताब्दी का निर्मित है। यहाँ पर मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है श्री महावीर जी में। तो जैनों में हम देखिए, जैन सर्किट में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जैनों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन से, एक तो लाडनू नागौर में, एक रणकपुर पाली वाला है, और एक श्री महावीर जी करौली वाला है। बाकी सोनी जी की नशियाँ ये तो है ही है। तो प्रमुख रूप से ही देखने को मिलती। फिर हम बात करते हैं नागौर की। तो नागौर में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। जैसे यहाँ बड़े पीर साहब की दरगाह, बड़े पीर साहब की दरगाह, यहीं पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था 17 अप्रैल 2008 को। यहाँ पर कुरान शरीफ है, एक कुरान शरीफ मिलती है हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा यहाँ सुनहरी स्याही में लिखित वो हमें कुरान शरीफ यहाँ देखने को मिलती है बड़े पीर साहब की दरगाह में। यहाँ पर जो संग्रहालय है ना उसमें, यहाँ पर संत की छड़ी और पगड़ी भी है। यहाँ सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी की यहाँ पर संत की छड़ी और पगड़ी भी हमें देखने को मिलती है। ये कुरान रही, ये छड़ी और पगड़ी रही। और यहाँ पर लगभग 1805 के पुराने भारतीय सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं, और अब्राहम लिंकन की छवि वाले अमेरिका के सिक्के भी यहाँ पर संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े पीर साहब की दरगाह जो नागौर में है। झोरडा गाँव है बाबा हरिराम दास जी की, जो संत बाबा हरिराम दास है, जो सूफी संत है बाबा हरिराम, इनकी जन्मस्थली रही है झोरडा नागौर। भाद्रपद चतुर्थी और पंचमी को यहाँ विशाल मेला पड़ता है। लगभग 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी से यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो नागौर में हमने बड़े पीर साहब की दरगाह है पर्यटन स्थलों में, एक झोरडा गांव है जो बाबा हरिराम की, सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली है। फिर हम बात करें करौली में प्रमुख रूप से हमें पर्यटनों में देखें तो केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर जो है, त्रिकुट ये तो पर्वत है, केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत की घाटी में है, पर्वत पर है। और त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है। केला देवी का मंदिर है त्रिकुट पर्वत पर, कालीसील नदी के किनारे, लगभग करौली से 25 किलोमीटर दूर है ये। 1100 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 9 शक्तिपीठों में से, जो सती की 9 शक्तिपीठ है उनमें से एक मानी जाती है केला देवी का मंदिर वाला। चैत्र माह में यहाँ पर विशाल मेला लगता है। यहीं पर पास में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को वहाँ के लोग कहते हैं लांगूरिया। और यहीं पर केला देवी की आराधना में किया जाता है गुटकन नृत्य, लांगूरिया नृत्य, लांगूरिया। यहीं पर है मेहंदीपुर बालाजी, करौली का एक गांव है मेहंदीपुर, वहाँ पर बालाजी का मंदिर है और उसी को कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मान्यता ऐसी है कि दूर दूर से वहाँ पर पागल और बीमार लोग आते हैं और वहाँ पर उनका इलाज होता है, बालाजी के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाते हैं। फिर हमने जैसलमेर की बात की, जैसे वो पाली की बात की, तो पाली में हमने देखा है, पाली में एक बांध है जवाई बांध, लूणी की सहायक नदी जवाई पर है जवाई बांध। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने इसको बनवाया था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है मारवाड़ की। सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षी, तेंदुए, मगरमच्छ के लिए स्वर्ग स्थल है। और जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है, गाँव है, वहाँ पर इससे पानी की जलापूर्ति की जाती है। वहीं पर हम देखें तो कोटा में कोटा बैराज चामल नदी पर है। राजस्थान के प्रमुख जल संग्रह में एक माना जाता है कोटा बैराज से सिंचाई की जाती है यहाँ से। यहीं पर पास में, कोटा बैराज के पास में शिव का कसुआ मंदिर है। दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग हमें देखने को मिलता है कसुआ मंदिर। कोटा में बात करें तो कोटा में मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य, कोटा में है, झालावाड़ में आता है, ये दोनों जिलों में आता है। लगभग कोटा से 50 किलोमीटर दूर है, दरा गांव में ये पड़ता है मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। यहाँ पर पैंथर है, भालू है,
जंगली सूअर है, सियार है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम वन्य जीव के अभ्यारण्य देखें तो यहाँ पर जोधपुर में हमने बात करें, जोधपुर में है माचिया सफारी उद्यान, कायलान झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर है ये। रेगिस्तान लोमड़ी के लिए फेमस है, विशाल छिपकली, नीलगाय, लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ये पेंतर, भालू, जंगली सुअर, सियार के लिए प्रसिद्ध है मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य जो कोटा और झालावाड़ में है। जबकि माचिया सफारी उद्यान है जोधपुर में। फिर हम बात करें कि अब तक जो हमने बात की उनके निर्माण काल से संबंध अगर एक कालखंड में देखें तो किसका निर्माण किस समय हुआ, इसके आधार पर देखें तो जैसे 10वीं सदी में बनी थी नागौर, लाडनों की स्थापना की गई थी। 11वीं सदी में बनाया करौली का केला देवी मंदिर का निर्माण किया गया था। 1159 मतलब लगभग 12वीं सदी में बनाया गया जोधपुर, और यहीं पर बालसमंद झील का निर्माण कराया गया था। फिर हम बात करें 15वीं सदी में बनाया पाली रणकपुर जैन मंदिर महाराणा कुंभा के संरक्षण में। 1743 से 1745 में बनाया कोटा के जग मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जगमहल का निर्माण करवाया गया था। 18वीं 19वीं सदी में अबेडा महलों का, जसवंतड़ा, श्री महावीर जी मंदिर, इनका निर्माण कराया गया 18 से 19वीं सदी में। और नागौर में जो बड़े पीर साहब की दरगाह है, यहाँ पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था 17 अप्रैल 2008 को। तो एक साथ हम सब चीज़ों को देखते हुए कब इनका निर्माण कराया, कंटिन्यू हम कालक्रम के अनुसार भी इनको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोमलगढ़, प्रमुख किलों के बारे में। जैसे कोमलगढ़ है, ये कोमलगढ़ है राजसमंद में, राणा कुंभा ने बनवाया था। इसका शिल्पी था मंडन। लगभग इसकी दीवार 36 किलोमीटर अभेद दीवार है। यहाँ महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था। कोमलगढ़ का जो बादल महल है उसकी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में, जनानकस के जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। रणथंबोर है सवाई माधोपुर में, 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। चौहान शासक रणथंभ देव ने इसका निर्माण किया था लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में। यहाँ के जैसे रणथंबोर में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। हमीर देव चौहान का चौहान ने यहाँ साका किया था। फिर आता है जूनागढ़ है बीकानेर में, राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था सन 1589 में। फिर हम बात करें कुंभलगढ़ की बात हमने की अभी। ये कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, जिसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। इसका प्रमुख शिल्पी था, जो शिल्पकार था इसका मंडन था। मेवाड़ के जो राजा थे उनका आश्रय स्थल था कुंभलगढ़। जब बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी उसके बाद उदय सिंह को यहीं पर रखा गया था। उनका बचपन यहीं बीता, यहीं पर पन्ना मिली थी। फतेह सिंह ने इसका नवीनीकरण कराया था 19वीं शताब्दी में। फिर हम बात करते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में कौन कौन सी पर्यटन स्थल हमें देखने को मिलता है। जैसे सयोली की बावड़ी है, जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। पिछोला झील है, पिछोला झील पिछू बिंजाड़े द्वारा बनवाई गई थी महाराणा लाखा के काल में। फतेह सागर झील है, फतेह सिंह द्वारा बनवाई गई थी फतेह सागर झील। फिर हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील है, राजसमंद में ये एकमात्र झील ऐसी जिसके नाम पर पूरे जिले का नाम पड़ा है, वो है राजसमंद झील। लगभग मानी जाती है 22.5 वर्ग किलोमीटर में, गहराई इसकी 30 फुट है और लगभग इसका जल ग्रहण क्षेत्र 524 वर्ग किलोमीटर है। परिधि इसकी 22 किलोमीटर चौड़ी है, देख लो परिधि मतलब गोलाकार अगर देखें तो। अकारात कार्य के तहत इसको निर्माण कराया गया था। उस समय राज सिंह के लगभग पैसे लगे थे 40 लाख रुपए। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसको इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार सी प्लेन बेस के रूप में इसको प्रयोग में लिया गया था। मतलब यहाँ पर जो युद्ध के विमान है ना, वो यहाँ पर उतारे गए थे राजसमंद झील में। 2000 जब सन 2000 का अकाल पड़ा उस समय यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर जो सूख गई थी ये पूरी झील। जब 2000 का अकाल पड़ा था ना, उस समय ये झील सूख गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं बिसलपुर बांध। इसका निर्माण कराया था 1999 में। ये बनास नदी पर है, टोंक जिले में बिसलपुर गाँव के समीप है ये बिसलपुर बांध। देवली कस्बे में देखने में मिलता है। गुरुत्व बांध है एक तरह से। वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उनके जीवनदायिनी का काम करता है। बिसलपुर से पानी सप्लाई होता है। फिर हम बात करें सिरोही। तो सिरोही में कौन कौन सी दर्शनीय स्थल है। तो एक तो है दर्शनीय स्थल गुरु शिखर पड़ता है सिरोही में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगर मंदिर की जोड़े तो 1727 मीटर। यहीं पर सिरोही में देखने मिलते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर, 12वीं शताब्दी में निर्मित है ये जैन मंदिर। यहीं पर नक्की झील माउंट आबू के मध्य में। 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, उनकी आंशिक अस्थियां यहाँ पर
मतलब प्रवाह की गई थी, पुष्करों में की गई थी, यहीं पर प्रवाह की गई थी। और भारत की पहली मानव निर्मित अगर झील माने तो ये माउंट आबू की नक्की झील है। ऐसा नक्की झील के बारे में कुछ और भी तथ्य है, जैसे क्यों बताती है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया था, इसलिए नाखूनों से नक्की झील कहलाई है। करणी माता मंदिर, करणी माता मंदिर है देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। ऐसा माना जाता है कि जब करणी माता के जो दत्तक पुत्र थे उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो करणी माता ने वो झील में डूब, कोलाई झील में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। तब माता ने यमराज से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, लेकिन यमराज पहले नहीं माने। फिर यमराज एक शर्त पर माने कि मैं तुम्हारे आज इसको छोड़ के चला जाऊँ तो फिर मैं किसी को लेने नहीं आऊँगा। तो करणी माता ने कह दिया ठीक है। तो करणी माता ने फिर यहीं अपने मंदिर में अपने जो अपने समुदाय के लोग हैं उनको वहीं रहते, आज ऐसा माना जाता है कि वो लोग चूहे के रूप बन जाते हैं मृत्यु के बाद में और यहीं पर करणी माता के मंदिर में निवास करते हैं, यमराज उनको लेके नहीं जाते, ऐसा माना जाता है। तो इनको टेम्पल ऑफ रेड्स भी कह सकते हैं, कहते हैं करणी माता के मंदिर को, चूहों का मंदिर। फिर अब बात करें हम टोंक जिले की, तो टोंक जिले में हमें देखने में प्रमुख मंदिरों के बारे में देखें तो टोंक जिले में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर पुराना मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है, श्री कल्याण जी को समर्पित ये मंदिर है, 16 भव्य स्तंभों पर आधारित है। डिग्गी का कल्याण किया था इसलिए इसको कहा जाता है, राजा डिग्ग का कल्याण किया था भगवान विष्णु ने, इसको इसलिए कहा जाता है इस मंदिर को डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। सास बहू का मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्र बाहु का मंदिर है, लेकिन आमजन इसको कहने लगे सास बहू का मंदिर जो नागदा में है। फिर हम बात करें कोलायत, कोलायत है बीकानेर में और बूढ़ा जोड़ है गंगा नगर में। कोलायत में संघ के दर्शन के योग के जो प्रणेता है कपिल मुनि का पवित्र स्थल व झील है कोलायत में। वहीं गंगानगर में 1954 में निर्मित बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है, जहाँ अधर्मी मरसांग मस सारंग का सिर लाया गया था बूढ़ा जोड़ के कहने पर, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम रख दिया था बूढ़ा जोड़। बूढ़ा सिंह के कहने पर, बूढ़ा सिंह का मानकर फिर बूढ़ा सिंह के आदेश पर ही जो अधर्मी मस सारंग है इसको मौत के घाट उतार दिया गया था, इसका सिर लाया गया था। उन्हीं की याद में आज हम इसको नाम रखा गया बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। फिर हम बात करें सोनारी कोठी, सोनारी कोठी है टोंक में, गोल्डन मेंशंस। ये देखो कौन सी है सोनारी कोठी, सोने जैसी चमक रही है, सोने से भीतर में सोने का काम किया गया है, इस कारण इसको कहते हैं सोनारी कोठी, ये टोंक में है। फिर हम बात करें लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस है बीकानेर में, जिसका निर्माण किया था 1902 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सर स्वीटन जेकब जो इसका वास्तुकार है, अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार भी यही है सर स्वीटन जेकब, और इसका भी यही है। राजमहलाना इस्लामी और यूरोपीय शैली में बनाया गया ये पैलेस है लालगढ़ पैलेस। बीकानेर में एक जगह पड़ती है कतरियासर, ये भी पर्यटन स्थलों के रूप में है। जसनाथ जी के अनुयायियों का यहाँ प्रसिद्ध अग्नि नृत्य फेमस है, और यहीं पर पास में ही कौन सा है एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान का राज्य विलेखागार भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में, राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक कलाओं का संरक्षण करता है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। फिर हम बात करते हैं हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पड़ता है राजसमंद में, उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। अरावली की इन पहाड़ियों की मिट्टी आज भी हल्दी जैसी पीली है, और सन 1576 में यहाँ युद्ध हुआ था, हल्दी रंग की घाटी होने, हल्दी रंग की वो घाटी थी, हल्दी कलर की वहाँ की मिट्टी है, इस कारण उसको कहा जाता है हल्दी घाटी। और यहाँ पर युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, जो होता है 21 जून मानते हैं, कोई 18 जून मानता है, कोई 21 जून मानता है। 1576 को युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। तो हल्दी घाटी भी एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल में आता है। यहीं पर पास में बलीचा में, बलीचा राजसमंद में चेतक की समाधि भी है एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो इस प्रकार हमने जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कक्षा 10 की पुस्तक में हमें बताए गए उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किए। तो आपको जो ये हमने टॉपिक पढ़ा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कैसा लगा, समझ में आई कौन कौन सी बातें हमने इसमें की, सारी बातें हमने की, कौन कौन से प्रमुख यहाँ पर पर्यटन स्थल है, कौन कौन से ज़िले के, किस किस ज़िले में कौन से प्रमुख मंदिर है, कौन से किले हैं, कौन सी दरगाहें हैं, कौन सी बावड़ियाँ हैं, झीलें हैं, इनके बारे में हमने इसमें प्रमुख बातें की प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।